एक रात मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपने उस्ताद हजरत शम्स तबरेजी को अपने घर दावत दी। मुर्शिद शम्स तशरीफ ले आए। खाने के सब बर्तन तैयार हो गए तो शम्स ने रूमी से फरमाया, क्या तुम मुझे पीने के लिए शराब ला सकते हो? रूमी हैरान रह गए, क्या उस्ताद भी शराब पीते हैं? रूमी हैरान रह गए, क्या उस्ताद भी शराब पीते हैं? शम्स ने कहा, हाँ बिल्कुल। रूमी ने कहा, मुझे माफ कीजिए, मुझे इसका इल्म नहीं था, अगर होता तो मैं पहले ही ला कर रखता। शम्स ने फरमाया, अब जान गए हो लिहाजा शराब ला दो। रूमी ने कहा, रात गए कहाँ से लाऊं? शम्स ने कहा, अपने किसी खादिम को भेज दो। रूमी ने कहा, मेरे नौकरों के सामने मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। शम्स ने कहा, फिर खुद ही जाकर ले आओ। रूमी परेशान हुए, पूरा शहर मुझे जानता है, मैं कैसे जाऊं? शम्स ने फरमाया, अगर तुम वाकई मेरे शागिर्द हो तो वही करो जो मैं कहता हूँ, वरना आज न मैं खाऊंगा, न बात करूंगा, न सो सकूंगा। उस्ताद की मोहब्बत और इताअत में रूमी ने चादर ओढ़ी, बोतल छुपाई और ईसाइयों के मोहल्ले की तरफ चल दिए। जब तक वह रास्ते में थे किसी को शक न हुआ, लेकिन जैसे ही वह ईसाइयों के मोहल्ले में दाखिल हुए लोग हैरान रह गए। सबने देखा कि रूमी शराब खाने में गए और बोतल खरीदकर चादर के नीचे छुपा ली। फिर वह निकले तो लोग और भी ज्यादा हो गए और उनके पीछे पीछे मस्जिद तक पहुंच गए। लोग हैरान भी थे, परेशान भी। मस्जिद के दरवाजे पर एक शख्स ने शोर मचा दिया, ऐ लोगों देखो, तुम्हारा इमाम शेख रूमी अभी ईसाइयों के मोहल्ले से शराब खरीद कर आ रहा है। यह कहकर उसने रूमी की चादर हटा दी और बोतल सबके सामने आ गई। हुजूम ने गुस्से में रूमी के मुंह पर थूका और उन्हें मारा। रूमी खामोश रहे, उन्होंने अपनी सफाई पेश नहीं की। लोग और भी यकीन कर बैठे कि वे धोखा खा गए हैं। इसी वक्त शम्स तबरेजी की आवाज बुलंद हुई, ऐ बेशर्म लोगों, तुमने एक आलिम पर शराब नोशी का इल्जाम लगा दिया। शम्स ने कहा, जान लो कि इस बोतल में शराब नहीं बल्कि सिरका है। एक शख्स बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह शराब खाने से लाए हैं। असल बात यह थी कि शम्स पहले ही शराब खाने गए थे और दुकानदार को कह दिया था कि रूमी को सिरका दिया जाए। शम्स ने बोतल खोली और कुछ खतरे लोगों के हाथ पर डाले ताकि वे सूंघ सके। सब हैरान रह गए, वाकई ये सिरका है। अब लोग अपने सर पीटने लगे और शर्मिंदगी के मारे रूमी के कदमों में गिर गए। सबने माफी मांगी और उनके हाथ चूमे। रूमी ने शम्स से अर्ज किया, आज आपने मुझे कितनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया, यहाँ तक कि मेरी इज्जत खाक में मिल गई। शम्स ने फरमाया, लोगों की इज्जत महज एक फरेब है। क्या एक बोतल के शक पर तुम्हारे दुश्मन न बन गए? तुम पर थूका नहीं गया? शम्स ने फरमाया, यही वह इज्जत है जिस पर तुम नाज करते थे, जो एक पल में खत्म हो गई। आज के बाद लोगों की इज्जत पर भरोसा मत करना। असल इज्जत सिर्फ अल्लाह के पास है, जो वक्त के साथ न बदलती है न मिटती है। आइंदा अपनी नजर सिर्फ अल्लाह पर रखो, वही बेहतर जानता है कि कौन वास्तव में इज्जतदार है और कौन झूठी इज्जत का तलबगार। इसीलिए आइंदा अपनी नजर सिर्फ अल्लाह पर रखो। दुनिया की इज्जत और लोगों की राय लम्हों में बदल जाती है, असल इज्जत वही है जो अल्लाह ताला के नजदीक हो। ऐ अल्लाह, हमें अपनी नजर में इज्जत वाला बना, लोगों के दिलों का मोहताज न बना, और हमें हमेशा सच्चाई और नेकी पर कायम रख। आमीन या रब्बुल आलमीन।